Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class, we are going to do a very important question, which is to find out the reverse of an array. For example, यहाँ पे हमको एक array given है जिसके अंदर we are having a total of 5 elements, that is 1, 2, 3, 4, 5. हमें क्या करना है? हमें इस पर्टिकुलर array को रिवर्स करके रिटर्न करवा देना. अगर मैं इस array का रिवर्स देखूं, so it is going to be कि 5 मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, 4 मेरे पास सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, 3 अपनी पोजीशन पे ही रहेगा बिकॉज दिस इज एन ऑड एरे, देन 2 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, 1 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द आउटपुट जो कि हमको अपने आंसर के अंदर रिटर्न करवाना है. तो यहाँ पर अगर हम ट्राई करें कि थोड़ी सी हम अपनी अप्रोच को बिल्ड करें, सो कैन वी से कि मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर सिर्फ 5 को लिया है और 1 को लिया है और इन दोनों को यहाँ पर स्वैप कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी क्या लिया, हमने अभी 1 लिया और 5 लिया और अगर मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगी, सो मुझे कुछ इस तरीके का एरे यहाँ पर मिलेगा. डन. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर एक इंक्रीमेंट करके आ जाऊंगी 2 के ऊपर और यहाँ पर एक डिक्रीमेंट करके हम आ जाएंगे 4 के ऊपर. नाउ आवर अपडेटेड पोजीशंस हैव चेंज्ड. पहले 1 और 5 थी और अब मेरे पास ये 2 एंड 4 हो चुकी है. अब क्या करना है, अब इन दोनों को भी स्वैप कर देंगे. अगर इन दोनों को भी स्वैप कर देंगे तो 1 और 5 तो पहले से ही स्वैप हो चुके थे, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 और 2 को क्योंकि मैंने 4 के साथ स्वैप कर दिया, सो इट इज गोइंग टू बिकम 4. 3 अपनी पोजीशन पे नहीं रहेगा, 4 की जगह 2 आ जाएगा और लास्ट में मेरे पास 1 आ जाएगा. सो कैन वी से कि हमको यहाँ पर अपना रिवर्स्ड एरे यहाँ पर ऑब्टेन हो चुका है. यस, वी कैन से दैट. बट फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 5 एलिमेंट्स की जगह 6 एलिमेंट्स होते, लेट्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स होते हैं. सो कैन वी से कि स्टार्टिंग में हम 1 को उठाएंगे और 6 को उठाएंगे और इन दोनों को स्वैप कर देंगे. अगर मैं इनको स्वैप करूंगी, सो द आंसर वुड बी 6, 2, 3, 4, 5 एंड 1. करेक्ट. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ से 2 को उठाना है और 5 को उठाना है, इन दोनों को स्वैप करेंगे. सो द आंसर इज गोइंग टू बी 6, 5, 3, 4, 2 एंड 1. करेक्ट. अब क्या करना है, मेरे पास 3 और 4 बच गया, तो यहाँ से 3 को उठाना है और यहाँ से 4 को उठाना है, इन दोनों को स्वैप कर देंगे. सो द आंसर इज गोइंग टू बी 6, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है. सो जब हम ऑड एरेज की बात करते हैं तो हमको यहाँ पर जो सेंटर एलिमेंट होता है, जो मिड एलिमेंट होता है, उसको हमको स्वैप करने की जरूरत नहीं होती है. और अगर आपको करना है तो हम उसको उसी एलिमेंट के साथ स्वैप कर सकते हैं, विच क्लियरली मेक्स नो डिफरेंस. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इवन सेट ऑफ एन एरे, तो यहाँ पर हम हर एक एलिमेंट के साथ यहाँ पर स्वैप करते हैं एंड लास्ट में जो हमको यहाँ पर आउटपुट रिसीव होता है, दैट इज अ कंप्लीट रिवर्स्ड एरे. यहाँ पर हमने एक चीज के बारे में बात करी कि हमने बोला कि स्टार्टिंग में अगर मैं 1 को उठा लूं और 6 को उठा लूं, अब ऐसे ही हम किसी भी वैल्यू को कैसे उठा सकते हैं. क्या मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर वी आर ट्राइंग टू एक्सेस दीज वैल्यूज. स्टार्टिंग में मैं 1 को एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर मैं 6 को एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ. आफ्टर दैट वी आर एक्सेसिंग 2, 5 को एक्सेस करें, उसके बाद हम 3 और 4 को एक्सेस कर रहे हैं. तो अगर मुझे किसी भी वैल्यू को अगर किसी भी एरे के अंदर एक्सेस करना होगा, सो फॉर दैट आई नीड टू फाइंड आउट द इंडेक्स. ठीक है, मुझे इंडेक्स पता होना चाहिए. अब यहाँ पर तो मुझे पता है कि यहाँ पर जो इसका 0th इंडेक्स होने वाला है, विच इज द वेरी स्टार्टिंग इटसेल्फ. ठीक है. यहाँ पर जब मैं लास्ट एलिमेंट की बात करती हूँ तो मुझे इंडेक्स की बात करें, सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी n-1 वेयर n इज द साइज ऑफ द एरे. अगर मेरे पास एरे का साइज यहाँ पर 6 है, तो अगर मैं उसमें से 1 माइनस करूंगी, सो आई विल गेट द लास्ट एलिमेंट्स इंडेक्स विच इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो मुझे यहाँ पर ये मिल जाएगा. सो कैन आई से कि हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पर दो वेरिएबल्स चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि यहाँ पर जो मेरे पास फर्स्ट वेरिएबल है, दैट इज लेफ्ट, एंड सेकेंड वेरिएबल है मेरे पास राइट. ठीक है, लेफ्ट वेरिएबल को क्या मैं इनिशियलाइज कर सकती हूँ विथ ARR ऑफ 0. क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं, ARR ऑफ 0 बेसिकली मीन्स दैट वी वांट टू एक्सेस द फर्स्ट एलिमेंट. करेक्ट. राइट एलिमेंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसकी जगह पे आई वांट टू एक्सेस द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे. सो कैन आई राइट समथिंग लाइक एरे ऑफ n-1. कैन वी डू दिस. अगर मैं यहाँ पर n की बात करूँ, सो इट इज गोइंग टू बी 6-1, तो ये हो जाएगा 5. तो यहाँ पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी एरे ऑफ 5. दैट मीन्स आई वांट टू एक्सेस 6 ओवर हियर. अब यहाँ पे हमको लेफ्ट के अंदर एक वैल्यू मिल चुकी है, राइट के अंदर दूसरी वैल्यू मिल चुकी है. ठीक है. नाउ इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली एक्सेसिंग द वैल्यूज, क्योंकि वैल्यूज तो मेरे पास हर बार चेंज होती रहेंगी,
तो वैल्यूज को एक्सेस करने के बजाय वी आर गोइंग टू एक्सेस द इंडेक्स ओवर है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंडेक्स को एक्सेस करेंगे। तो लेफ्ट के लिए द इंडेक्स इज गोइंग टू बी 0 विच मीन्स कि हम फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, एंड राइट के लिए द इंडेक्स इज गोइंग टू बी n-1। यहाँ पर हमको एक चीज ध्यान में रखनी है कि लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पर जो हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, ये एक्चुअली के अंदर वैल्यूज को स्टोर नहीं करवा रहे ऑफ द एरे, दे आर जस्ट स्टोरिंग द इंडेक्स ऑफ द एरे। तो इसका मतलब अगर मैं किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहती हूँ, सो इन दैट केस आई नीड टू राइट एरे ऑफ लेफ्ट, या फिर आई कैन राइट एरे ऑफ राइट, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट के अंदर आखिरकार हमारे पास एक इंडेक्स स्टोर है जिसको हम यूज करके वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। करेक्ट। नाउ यहाँ पर व्हाट डू वी नीड टू डू, यहाँ पर मेरे पास एक लेफ्ट वाला इंडेक्स आ चुका है और एक राइट वाला इंडेक्स आ चुका है। मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों की वैल्यूज को एक्सेस करना है थ्रू दिस, एंड वी नीड टू परफॉर्म द स्वैपिंग ऑपरेशन। हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर सिंपली स्वैप कर देनी है। नाउ स्वैप का मैं बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल आपको यहाँ पे समझा रही हूँ थ्रू आवर रियल लाइफ एनोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग थ्री बीकर्स, ठीक है, जिसके अंदर आई एम हैविंग, ए के अंदर मेरे पास ग्रीन वाटर है एंड बी के अंदर आई एम हैविंग ब्लू वाटर, ठीक है। अब किसी ने हमको बोला कि व्हाट डू यू हैव टू डू, कि ए के अंदर तो मुझे चाहिए यहाँ पर ब्लू वाटर और बी के अंदर मुझे यहाँ पर चाहिए ग्रीन वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम दोनों वाटर्स को मिक्स तो कर नहीं सकते, सो व्हाट डू वी नीड अ थर्ड कंटेनर या फिर थर्ड बीकर, जिसके अंदर हम फर्स्ट बीकर को एम्प्टी करेंगे एंड सेकंड बीकर का पानी हम सेकंड के अंदर ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ कि ए के अंदर ब्लू वाला वाटर आना चाहिए, सो व्हाट आई कैन डू इज कि जो भी ए के अंदर वाटर प्रेजेंट है आई कैन जस्ट पोर इट टू माय C1, जो कि मेरे पास अभी एम्प्टी है। सो आई एम गोइंग टू हैव ए एज एम्प्टी, बी के अंदर अभी मेरे पास ब्लू वाटर है और सी के अंदर अभी यहाँ पर मेरे पास ग्रीन वाटर आ जाएगा। अब मेरे पास मोटिव क्या था कि ए के अंदर आई वांट ब्लू वाटर, सो व्हाट आई कैन डू इज, अब ए तो मेरे पास यहाँ पर एम्प्टी हो चुका है, सो ब्लू वाटर को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। सो मेरे पास ए के अंदर ब्लू वाटर आ जाएगा, बी एम्प्टी हो जाएगा और सी के अंदर मेरे पास ग्रीन वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। बी के अंदर हमको ग्रीन वाटर चाहिए था तो ग्रीन वाटर यहाँ पर आ जाएगा, और लास्ट के अंदर क्या हुआ, ए के अंदर ब्लू वाटर आएगा, बी के अंदर ग्रीन वाटर आ जाएगा और सी मेरे पास यहाँ पर एम्प्टी रहेगा। नाउ वही सेम चीज हमको यहाँ पर करनी है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसको हम दे देते हैं नाम टेम्प, जिसको हम एज अ कंटेनर यूज करेंगे टू स्टोर द वैल्यूज ऑफ द एरे टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररली इसके अंदर स्टोर करवाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर स्वैपिंग ऑपरेशन को सक्सेसफुली परफॉर्म करवाएंगे। नाउ यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले इसको एक्सेस करना है, फिर हमको इसको एक्सेस करना है, फिर हमको इसको एक्सेस करना है। सो यहाँ पर हमको एक ही ऑपरेशन बार बार परफॉर्म करवाना पड़ रहा है। And जब भी हमको एक ही ऑपरेशन बार बार परफॉर्म करवाना पड़े, इन दैट केस वी नीड टू मेक द यूज ऑफ लूप्स, राइट। अब यहाँ पर हम लूप्स को कैसे यूज कर सकते हैं, उसको यूज करने के लिए हमको यहाँ पर ये देखना होगा कि हम कौन सा इंडेक्स है वो जो कि हम लास्ट में एक्सेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट में क्या करा, हमने यहाँ पर 3 और 4 को एक्सेस किया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 पे मेरा लेफ्ट वाला वेरिएबल है एंड 4 पे आई एम हैविंग माय राइट वेरिएबल, करेक्ट। अब यहाँ पर मान लो कि अगर यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट वाले पॉइंटर को अपडेट कर दूं, लेफ्ट वाले वेरिएबल को आई एम जस्ट अपडेटिंग एंड राइट वाले वेरिएबल को वी आर डिक्रीमेंटिंग, सो एक पॉइंट आएगा जब 4 किसको पॉइंट करेगा, 4 तो मेरे पास यहाँ पर राइट ही रहेगा और 3 मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पर लेफ्ट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्वैप का जो लॉजिक है वो तो काम कर ही रहा है, सो उसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। अगर ये स्वैप हो गए, सो द आंसर इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम दिस टू समथिंग लाइक दिस। उसके बाद 4 से हम एक और आगे बढ़ेंगे, 3 से हम एक और पीछे आएंगे, सो इट इज गोइंग टू बिकम समथिंग लाइक दिस। एंड लास्ट में 5 पे थे पहले, इस वाले इंडेक्स पे थे, अब हम यहाँ पर आएंगे, सो ये और ये एक्सेस होगा, लास्ट के अंदर हमारे पास जो आउटपुट बनकर आएगा इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। तो इसका मतलब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हम एरे के मिड पे पहुंच जाएं, ठीक है, वी नीड टू स्टॉप आवर लूप। अगर हम यहाँ पर एक और एरे का एग्जांपल लेके देखें तो यहाँ पर मुझे 2 और 4 को एक्सेस करना है, दिस इज माय लेफ्ट एंड दिस इज माय राइट, ठीक है। ठीक है, सो कैन वी से कि जब तक मेरे पास लेफ्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू राइट वाले वेरिएबल से यहाँ पर कम रहेगी, ओनली तब तक मुझे क्या करना है, अपने लूप को यहाँ पर रन करवाना है। यहाँ पर देखो वापस से हम इनिशियलाइज करेंगे, लेफ्ट की वैल्यू पहले यहाँ पर आई, राइट की वैल्यू यहाँ पर थी,
फिर लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पर आई, राइट की वैल्यू यहाँ पर आएगी, फिर लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पर आई, राइट की वैल्यू यहाँ पर आ गई। नाउ इस पॉइंट पे आके वी नीड टू स्टॉप, क्योंकि अगला जो अपडेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी यहाँ पर राइट आ जाएगा और यहाँ पर लेफ्ट आ जाएगा। सो इसकी वजह से क्या होगा, राइट किसको एक्सेस करेगा, 0 1 2 3 4 5। राइट मेरे पास राइट की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2 और लेफ्ट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3, जिसकी वजह से हमारी यहाँ पर जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी एंड वी आर गोइंग टू एग्जिट आवर रूम। ठीक है, सो अब पूरी की पूरी इस चीज को हम अपने कोड में भी एक बार लिखकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक एरे यहाँ पर बनाएंगे ऑफ लेट्स से 1 2 3 4 एंड राइट। अब ओके, सो नाउ लेट्स इनिशियलाइज सम वेरिएबल्स व्हिच इज लेफ्ट को हमको इनिशियलाइज करना है, राइट को करना है और टेम्प व्हिच इज आवर थर्ड वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेफ्ट को इनिशियलाइज करेंगे विद 0, क्योंकि 0 इज द स्टार्टिंग इंडेक्स जहां से हमको स्टार्ट करना है। राइट को हम करेंगे n-1 से, n इज गोइंग टू बी द साइज ऑफ द एरे, जो कि हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं int n इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, बिकॉज वी आर हैविंग 5 एलिमेंट्स। अब यहाँ पर फॉर सिंपलिसिटी आई एम गोइंग टू यूज अ व्हाइल लूप। सो कंडीशन क्या है, जब तक मेरे पास लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू से यहाँ पर कम रहेगी तब तक वी नीड टू परफॉर्म द स्वैप्स। नाउ हियर वी नीड टू परफॉर्म द स्वैप्स। सो स्वैप्स परफॉर्म करवाने के लिए हम अपने टेम्प वेरिएबल को यूज करेंगे, जिसके अंदर मैं सबसे पहली वैल्यू यहाँ पर लेफ्ट की प्लेस करना चाहती हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि एरे ऑफ लेफ्ट में जो भी मेरे पास वैल्यू आती है मुझे उसको यहाँ पर टेम्प के अंदर प्लेस कर देना है। अब अगर एरे ऑफ लेफ्ट से वैल्यू लेकर मैंने टेम्प में डाल दी, इसका मतलब ये वाली पोजीशन मेरे पास एम्प्टी हो गई। और अगर ये वाली पोजीशन मेरे पास एम्प्टी हो गई, सो इसकी प्लेस पे हम सिंपली एरे ऑफ राइट की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। अब अगर मैंने एरे ऑफ राइट की वैल्यू एरे ऑफ लेफ्ट में डाल दी, तो एरे ऑफ राइट मेरे पास एम्प्टी हो गया। सो इसकी जगह पे हम यहाँ पर सिंपली टेम्प की जो भी वैल्यू मेरे पास स्टार्टिंग में थी लेफ्ट की, उसको हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। और ये कब तक रिपीट होता रहेगा, जब तक हमारे पास लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू से यहाँ पर कम आती है। लास्ट में जाके हम अपने एरे को यहाँ पर रिटर्न करवा सकते हैं, जिसके लिए वी कैन मेक अनदर वेरिएबल। लेट्स से हम यहाँ पर एक आई वेरिएबल बना सकते हैं। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम आई की वैल्यू 0, कहाँ तक जाना है, आपको यहाँ पर जाना होगा आई की वैल्यू n तक एंड इन फैक्ट ओके n तक हम जाएंगे एंड आई प्लस प्लस करेंगे। साथ ही साथ वी जस्ट नीड टू राइट printf परसेंटेज डी, जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी बैकस्लैश n भी हम मेंशन कर सकते हैं एंड एरे ऑफ आई की जगह जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन जस्ट इंक्लूड सिस्टम पॉज सो दैट आवर स्क्रीन वुड होल्ड। ओके ओके, नाउ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर हमको क्या करना है, हमने लेफ्ट की वैल्यू को राइट की वैल्यू के साथ यहाँ पर स्वैप तो कर दिया, लेकिन हमको लेफ्ट की वैल्यू एंड राइट की वैल्यू टाइम टू टाइम यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी आफ्टर एवरी स्वैप। सो लेफ्ट पॉइंटर को, लेफ्ट वेरिएबल को तो मुझे नेक्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट करना है विच इज गोइंग टू बी एन इंक्रीमेंट, एंड राइट को हमको प्रीवियस इंडेक्स पे शिफ्ट करना है विच इज गोइंग टू बी अ डिक्रीमेंट। राइट, समथिंग लाइक दिस। इसको करते कंपाइल एंड यस, हमारे पास जो वैल्यूज प्रिंट होकर आई है दैट इज 5 4 3 2 1। तो मेरे पास जो 5 था वो मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, 4 सेकंड पोजीशन पे आ गया, थर्ड की पोजीशन सेम रही है एंड 2 मेरे पास सेकंड लास्ट एंड 1 मेरे पास लास्ट पोजीशन पे आ गया। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड डोंट forget to hit the bell icon. Also, if you have any doubt in today's lecture or in any of the previous lectures, you can simply comment me down below and I will take up your doubts. So I'll meet you in the next video and thank you so much.